अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए जिस तरह से हमने तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाई द फास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पिछले हजारों सालों से फास्टिंग जो है वो जुदाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, हिंदुइज्म में क्यों राइज है एंड व्हाट आर द साइंटिफिक बेनिफिट ऑफ द फास्टिंग। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम 8 घंटे तक खाते हैं और उसके बाद पूरा दिन हम किसी ना किसी तरीके से अपना गुजारा करते हैं और फास्टिंग में गुजारते हैं। इस दौरान ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। तो इस दौरान आपको ये लग रहा होगा कि आपके जिस्म में तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है, मगर इस दौरान हमारे जिस्म में क्या होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेकडाउन होना शुरू होती है और ब्रेकडाउन होते साथ ही हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज है वो खत्म हो जाता है और हमारे जिस्म में मौजूद जो इजाफी चर्बी होती है वो एज अ एनर्जी सोर्स हमारे जिस्म में यूज होती है और इस मेथड को हम कीटोसिस कहते हैं। कीटोसिस में हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन जो होती है वो उसकी हसासियत को बेहतर करती है और मजीद हमारे जिस्म के अंदर किसी किस्म की जो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज है वो होती है और हमें बहुत सारे इससे फवायद हासिल होते हैं। इससे हमारे जिस्म में मौजूद जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है और हम मजीद बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। एजिंग रिव्यूज जो कि एक दुनिया का बहुत बड़ा एक माना जाना एक पब्लिशिंग और रिसर्च वर्क के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एजिंग रिसर्च रिव्यूज़ के मुताबिक कि हमारे जिस्म में जो जितने भी वक्फे से अगर हम रोज़ा रखते हैं यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे जिस्म में इससे जो हमारे जिस्म में मौजूद मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म जो हमारे जिस्म में केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको कहा जाता है। तो इससे मौजूद हमारे जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होता है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म की जो इन्फ्लेमेशन है, हमारे जिस्म में मौजूद जितनी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन यानी कि हमारे जिस्म में सोजिश है वो इसको कम करता है और इसके साथ साथ हमारे जिस्म में बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां लेके आता है जिससे हम कैंसर और दिल की बीमारी के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं और ऐसी बीमारियों से हमें बचाता है। नंबर 3 पे है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी एक ऐसा अमल है जिसमें खून जो है वो अपनी सफाई खुद करता है, यानी कि जो खून के जितने भी हमारे जिस्म में जो ब्लड सेल्स होते हैं जो कि बहुत ही जिसे कहा जाए कि खराब हो चुके होते हैं उनको खुद ब खुद ही ऑटोफेगी के प्रोसेस के मुताबिक उनको खाना शुरू कर देता है और उसको हटाना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है कि हमारे जिस्म में जो ब्लड है या हमारे जिस्म में जो मौजूद जितने भी फालतू के हमारे जिस्म में मौजूद खुली होते हैं वो उनकी रिसाइकलिंग करता है और 2 घंटे के जिस्म में एक प्रोसेस होता है जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं। ऑटोफेगी में हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी फालतू खुली होते हैं यानी कि जो ब्लड ऐसे ब्लड के सेल्स जो कि फालतू होते हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है हमारे जिस्म के अंदर। तो इस हवाले से 2016 में ओशोमी नामी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जापान के, उन्होंने रिसर्च की और ये रिसर्च ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कराई गई सेलुलर हेल्थ के हवाले से। और इस रिसर्च से ये साबित हुआ कि अगर हम फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग करने से हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी तब्दीली आती है और वो कैंसर के जो अमराज हैं उनके जो सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देता है। वो जो फास्टिंग के हमारे जो एंजाइम है वो हमारे जिस्म के अंदर ऐसे तब्दीलियां लेके आते हैं जिससे हमारे जितने भी फालतू खुली होते हैं जो कि ऑटोफेगी के अंदर चल जाते हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो फास्टिंग है वो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है। तो बात याद रखें कि पहले ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि तवील रोज़ा जैसे कि 48 से 72 घंटे का जो रोज़ा है वो आपके जिस्म में आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को रीसेट कर देता है। अगर आप 72 या 48 घंटे का भी रोज़ा रखते हैं तो आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद मजबूत होती है और इसके साथ साथ आपके जिस्म में जो स्टेम सेल्स हैं उनको ये बचा पाती है, क्योंकि ये बहाली भी करती है जिससे आपकी बुनियादी तौर पर आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको एक नया आगाज मिलता है। याद रखें कि फास्टिंग सिर्फ आपके जिस्म के लिए बेहतर नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। BDNF मतलब
ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो कि फास्टिंग के दौरान बहुत ज्यादा चल रहा है और इस फैक्टर से आपके जिस्म, आपके दिमाग के बहुत सारे खुलिये जो हैं वो बेहतर होते हैं और आप बेहतर तरीके से याददाश्त को अपने बढ़ाते हैं। ये आपके जिस्म, आपके दिमाग के लिए खाद का रोल प्ले करती है। जी हाँ, और ये अल्जाइमर डिजीज और पार्किंसन डिजीज जैसे जितने भी डिजीज हैं उनके खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करती है। याद रखें कि फास्टिंग जो है वो हर एक के लिए नहीं होती। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है या इसके साथ साथ अगर कोई भी आपको ऐसी बीमारी है जिससे आपको फास्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं।